जा रही है। इंडोनेशिया आसियान समूह का दूसरा देश होगा जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। इससे पहले भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है। फिलीपींस का भी चीन के साथ विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि चीन के साथ इन दोनों देशों का विवाद साउथ चाइना सी को लेकर चल इंडोनेशिया और फिलीपींस के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। एक्सपर्ट्स इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बड़ी जीत मान रहे हैं के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया जो है वो इसको अब बेचने की कोशिश कर रहा है। फिलीपीन जो है वो ख़रीद रहा है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो इंडिया का है। ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है और दुनिया में तेज़ तरीन रफ्तार से परवाज़ करने वाले क्रूज़ मिसाइल्स में इसका शुमार होता है। उसके बाद इंडिया ने अब इसकी मार्केट ढूंढना शुरू कर दी। इंडोनेशिया के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि इंडोनेशिया ये मिसाइल ख़रीदने जा रहा है और इंडिया का फोकस है आसियान रीजन पर, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, एयर सिक्योरिटी हमारी चाइना से है ही रफेल आने के बाद, उसमें कोई डाउट नहीं। और एक और बात आपको बताऊं जी, जो चाइना के पास, हमने खैर आपसे तो बात की थी उसमें, जो चाइना के पास S-400 है वो S-250 है टेक्निकली, इट इज नॉट S-400, क्योंकि जो सबसे बड़ी मिसाइल है जिसे ज्वेल ऑफ द क्राउन कहते हैं वो तो रशिया ने इनको दी नहीं। और जो हमारी नई S-400 बैटरी आ रही है, हमने 5 ऑर्डर की, नई आ रही है, वो अब लद्दाख में डिप्लॉय होगी उस साइड में। जब से भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे तेज और प्रभावी मिसाइल का दर्जा मिला है, तब से इस मिसाइल की दूसरे देशों से डिमांड बढ़ी है और भारत ने चुन चुन कर उन देशों को अभी प्राथमिकता के आधार पर मिसाइल देना शुरू किया है जो चीन के पड़ोसी हैं और जिनके साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। इससे चीन को बड़ी परेशानी होने लगी है और यही आज की पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक खेमे में खड़े दिखते हैं। आगे की कहानी आइए सुनते हैं। शक्तिशाली मिसाइलों में गिनी जाने वाली भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है। ये खबर कई देशों में हलचल पैदा करने के लिए काफी है। भारतीय हथियारों की ताकत को अब दुनिया भर के कई देश सलाम कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दीवाना हो गया है। इंडोनेशिया अपनी आत्मरक्षा के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ा सौदा होने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इंडोनेशिया यह सौदा उस समय कर रहा है जिस वक्त उसका चीन के साथ विवाद चल रहा है। इस वजह से भी यह डील बेहद बड़ी मानी जा रही है। इंडोनेशिया आसियान समूह का दूसरा देश होगा जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। इससे पहले भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है। फिलीपींस का भी चीन के साथ विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि चीन के साथ इन दोनों देशों का विवाद साउथ चाइना सी को लेकर चल रहा है। इन देशों को सबसे बड़ी चिंता समुद्र में चीन की बढ़ती दादागिरी से थी। इसीलिए भारत अब इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वेरिएंट बेच रहा है। आपको यहां यह भी बता दें कि इंडोनेशिया और फिलीपींस के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। एक्सपर्ट्स इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बड़ी जीत मान रहे हैं। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन के बढ़ रहे दबदबे की वजह से अब इन देशों ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया जो है वो इसको अब बेचने की कोशिश कर रहा है। फिलीपीन जो है वो ख़रीद रहा है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो इंडिया का है। ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है और दुनिया में तेज़ तरीन रफ्तार से परवाज़ करने वाले क्रूज़ मिसाइल्स में इसका शुमार होता है। उसके बाद इंडिया ने अब इसकी मार्केट ढूंढना शुरू कर दी। इंडोनेशिया के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि इंडोनेशिया ये मिसाइल ख़रीदने जा रहा है और इंडिया का फोकस है आसियान रीजन पर, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक को इंडिया अप्रोच कर रहा है कि आप हमारे से ये मिसाइल खरीदें। करोड़ों डॉलर्स की डील्स हैं जो इंडिया, आप शायद ये भूल जाते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा एक दुश्मन मुल्क है और एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के हवाले से एक मखासमत रखता है और उसको इस बात से परवाह नहीं कि आपस में लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, मुत्तहिद हैं नहीं हैं। उसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, वाज़े है। वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से लेके उनके प्राइम मिनिस्टर से लेके उनके फॉरेन मिनिस्टर से लेके बारहा
आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि ये ऐतिहासिक गलती थी पाकिस्तान का बन जाना, इसको अनडू करना। इवन जो उनके आरएसएस के चीफ हैं वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं। ये सारा एपिसोड हो गया बड़ा ओके। एयर सिक्योरिटी हमारी चाइना से है ही, रफेल आने के बाद उसमें कोई डाउट नहीं। और एक और बात आपको बताऊं जी, जो चाइना के पास, हमने खैर आपसे तो बात की थी उसमें, जो चाइना के पास S-400 है वो S-250 टेक्निकली, इट इज नॉट S-400, क्योंकि जो सबसे बड़ी मिसाइल है जिसे ज्वेल ऑफ द क्राउन कहते हैं वो तो रशिया ने इनको दी नहीं। और जो हमारी नई S-400 बैटरी आ रही है, हमने 5 ऑर्डर की, जो नई आ रही है वो अब लद्दाख में डिप्लॉय होगी उस साइड में। तो चाइना को पता है कि ये विंडो धीरे धीरे कम हो रही है। और हमारे पास तो टेक्निकली फकर भाई S-450 के, वी कैन से वी आर समवेयर बिटवीन S-450 टू S-500। वो हमने डिटेल उस पे बात कर एग्जैक्टली, बिल्कुल हम कर चुके वो वीडियो देख चुके हैं कि डिफरेंस क्या, अभी इसमें नहीं जाते एग्जैक्टली। तो अब चाइना को भी पता है ये कम हो रहा है। अगर आपने देखो पीछे चाइना LAC के आसपास J-8 J-12 बहुत उड़ाने लगा। हाँ बिल्कुल। एक स्टेटमेंट भी आया कि इंडिया का रेस्पॉन्स टाइम बढ़ा है। We are flying superior aircraft. We are flying Mirage और Jaguars. आप जानते हैं J-8 और J-12 is a Chinese version of 21. आप 21 को रिलायबल मशीन नहीं कहते। और आप खुद सोचिए चाइनीज वर्जन ऑफ 21 कितना रिलायबल होगा। और J-12 काफी साल तक ग्राउंड रहा ताकि वो रिलायबल नहीं है। बट ये उनको डिकॉइस को इसलिए फ्लाई करे, इंडिया की पोजीशन, रडार पोजीशन, रिस्पॉन्स टाइम, कौन सा सेंसर एक्टिवेट होता है, कौन से जहाज हमारे पास है, क्या क्या हमने डिप्लॉय किया, हम उनको उनसे सुपीरियर जहाज से जवाब देते। बट ना हमने सुखोई उड़ाया, ना हमने वो उड़ाया सुखोई जिसमें ब्रह्मोस लगा है, ना हमने राफेल उड़ाया। ये कि क्या इंडिया को इजाज़त होनी चाहिए कि वो एक ऐसा मिसाइल जिसके बारे में ये श्योरिटी नहीं है ये चल कैसे जाता है, इसमें कोई टेक्निकल माल फंक्शन तो मौजूद नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म क्यों इसका काम नहीं कर रहा, इन बुनियादी सवालों के जवाब दिए बगैर क्या इंडिया को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो इस मिसाइल को बेचकर करोड़ों डॉलर्स जो है वो कमाए और मुख्तलिफ ममालिक को बेचे जिनकी मुखासमत मौजूद है दीगर ममालिक के साथ। तो उस पर तबसरा करने से गुरेज किया। अगर तो कोई जाहिर है कि हुआ हो, पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आई है इसने कोई स्टेप उठाया हो इस सारे मामले पर इंडिया को रोकने के लिए इस मिसाइल की सेल से, तो जाहिर है कि वो एक्सप्लेन करते, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं की गई और कहा गया कि ये क्योंकि टेक्निकल मामला है तो उन्होंने तबसरे से गुरेज किया। ऐसी जो कभी किसी स्पोक्स पर्सन ने इस तरीके से शाये अवे नहीं किया, इंडिया के हवाले से कभी कोई सवाल किया गया हो तो इस तरीके का रवैया आपको अमूमन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से देखने में नहीं मिला। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ और जानकारी साझा करने के पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह साझा करते चले कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मपास के नाम पर रखा गया है। आप लोगों को यह जानकारी होगी ही कि जब हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका गए थे और लंका में सीता जी से उनकी मुलाकात हुई, तब वे रावण के बगीचे में फल आदि खाने की प्रक्रिया शुरू किए, तो उसका विरोध वहाँ पर रावण के सैनिकों ने किया और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि हनुमान जी को बांधने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए रावण के बड़े लड़के मेघनाथ या जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है वह आया। हनुमान जी उसके कब्जे में नहीं आ रहे थे, तब अंततः थक हार कर इंद्रजीत ने ब्रह्मपास या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और चूंकि ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मपास इतना शक्तिशाली होता है, और तब हनुमान जी को उसमें बांधकर रावण के सामने पेश किया। उसी के नाम पर यह ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है कि इससे किसी को भी काबू किया जा सकता है। और भारत ने यही चाल चला है कि चीन को काबू करने के लिए ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग कर रहा है। और भारत उन देशों को ब्रह्मोस मिसाइल प्राथमिकता के आधार पर दे रहा है जिनकी सीमाएं चीन से सटती है और जिनके साथ चीन का पंगा है। भारत यह बताना चाहता है चीन को कि अगर वह कभी दुर्भाग्यवश भारत के साथ चीन लड़ाई करने की कोशिश की तो चीन की बाकी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। चीन पूरी शक्ति के साथ भारत के साथ नहीं लड़ पाएगा क्योंकि उसे दूसरी सीमाओं पर डर बना रहेगा। जहाँ तक आप लोगों ने देखा ही होगा कि अमेरिका की सीमाएं सुरक्षित है, उसे अपने किसी भी देश, पड़ोसी देश से कोई पंगा नहीं है, तो अमेरिका दुनिया में कहीं जाकर लड़ते रहता है। जो अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है वह दरअसल सीमा सुरक्षित करने का ही एक तरीका है। जो यूक्रेन की सीमा रूस से सटती है, यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व में जो नेटो देश है उनके साथ एक समझौता करना चाहता था, और नेटो देशों में शामिल हो जाने के बाद नेटो देशों की सेनाएं किसी भी अपने सहयोगी देशों में जा सकती है। तो रूस को यह डर था कि यूक्रेन नेटो में शामिल होगा तो यूक्रेन में अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश की सेनाएं आ जाएंगी, तो रूस का बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन भारत ने
चीन के बॉर्डर को असुरक्षित करने के लिए यह ब्रह्मोस का चाल चला है और लगता है कि भारत का यह चाल कामयाब रहेगा। दरअसल यह ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया के संयुक्त सहयोग से बन रही है, लेकिन भारत का इसमें मेजॉरिटी शेयर है। भारत का इसमें शेयर 50.5% है और रसिया का 49.5% है। इसलिए भारत को इस संबंध में नीतिगत फैसले लेने में आज़ादी है और यही कारण है कि रूस चीन में अभी दोस्ती है, लेकिन रूस भारत को मना नहीं कर रहा है कि आप उन देशों को न बेचें जो चीन के विरोधी हैं या जिनका चीन से कहीं न कहीं पंगा है। जहाँ तक इसकी मारक क्षमता का सवाल है, इसको दुनिया का सबसे तेज गति से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दर्जा दिया गया है और भारत सरकार इसे सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक बनाने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है। कहा जाता है कि प्रारंभिक परीक्षण कर लिया गया है और जल्द ही यह हाइपरसोनिक से सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइल का दर्जा इसे मिल जाएगा। यानी हाइपरसोनिक हो जाने से इसके स्पीड में कई गुना और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। अभी इसका जो स्पीड है वह 2300 किलोमीटर पर आवर है और यह अपने लक्ष्य को 350 किलोमीटर दूर से ही उसको भेज सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।